हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं के अन्नामलाई के बारे में। तमिलनाडु की सियासत गरमा रही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल की सियासत भी गरमा रही है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि जो तृणमूल कांग्रेस है या टीएमसी है, उसका बहुत बुरा हाल हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके लीडर्स जो हैं वो यहाँ वहाँ बट रहे हैं या अलग अलग गुट बना रहे हैं। वो अलग बात है, कितने दिनों से चली आ रही सत्ता का के अंदर इस प्रकार की जो गुटबाजी है या इस प्रकार की जो असंतुष्टि है वो सीधी सी बात है बन जाती है। तो पश्चिम बंगाल का एक अपना केस चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसमें कहीं पर भी अभी तक उसमें इस प्रकार की चीज़ें निकल कर नहीं सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर ऐसे छोड़ रहा हो, और एक बहुत नामी गिरामी लीडर अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा हो, ये पहली बार है 2014 के बाद। मतलब कई लीडर आए गए, पार्टियां आई गई, लेकिन एक बहुत चर्चित नाम अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का आया है तो उसमें के अन्नामलाई का नाम प्रमुख होगा। तमिलनाडु की राजनीति आपको मालूम होगा, 2020 से के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने की, और पहले 2021 में विधानसभा में चुनाव में जीत दिलाने की, जो कि एक बुरी तरह से नाकाम हुए। फिर बाद में आता है 2026 का विधानसभा चुनाव। उस विधानसभा चुनाव में के अन्नामलाई का जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनके लिए कहना था कि भाई वो अपनी दम पर चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटों पर वहां पर चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा अलग रुख अपनाया। पहले वो टीवी के पार्टी के साथ एक प्रकार से कोएलिशन करना चाह रही थी, क्योंकि थलपति विजय का एक नामी गिरामी चेहरा है और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अभिनेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो पहले वो ट्राई किया, नहीं हुआ, तो जो भारतीय जनता पार्टी जो कि एआईडीएमके के साथ 2020 में भी कोएलिशन में थी, उसने एआईडीएमके के साथ जाने की एक प्रकार से तवज्जो दी। और जब एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी गई तो एआईडीएमके के जो पलानी स्वामी जो मुख्य हैं, उन्होंने कहा कि के अन्नामलाई को आपको बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने किया भी वही। मतलब आप समझ रहे हो, कोई व्यक्ति 6-7 साल से एक पार्टी को दे रहा है, उस पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरी पार्टी जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ चुनावी गठबंधन था, उसके कहने पर हटा दिया। तो यहीं से एक प्रकार से दरार भारतीय जनता पार्टी और के अन्नामलाई के बीच स्टार्ट हो गई थी। और के अन्नामलाई फिर जो विधानसभा चुनाव है उसमें बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि डीएमके को तो सत्ता से हट गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में काबिज नहीं हो पाई। उसमें सत्ता में काबिज हो पाई विजय थलपति की पार्टी। मतलब के अन्नामलाई ने पूरा का पूरा एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का जो एक प्रकार से फल है या उस आंदोलन का जो रिजल्ट है, वो भाई साहब विजय थलपति अपनी तरफ खींच के ले गए। और ये किसी भी लीडर जिसने मेहनत की हो उसके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। तो के अन्नामलाई ने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी सोच और के अन्नामलाई की सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही कारण है कि वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अंदेशा दिया कि वो तमिलनाडु की राजनीति में एक्टिव रहेंगे, और हो सकता है पोटेंशियली एक नई पार्टी बनाएं और नई पार्टी के साथ तमिलनाडु की राजनीति में कदम रखें। तो ये तो है वर्तमान परिदृश्य की कहानी। अब इसके किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं नायनार, उन्होंने कहा है कि के अन्नामलाई के जाने से भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब ये आगे आने वाला समय बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।